वेट लॉस प्लेटो हर कोई अपनी वेट लॉस की जर्नी में एक्सपीरियंस करता है। मैंने जब 6 महीने में तकरीबन 45 किलोस का वेट लॉस किया तो तकरीबन 2 से 3 बार मेरे वेट लॉस जर्नी में प्लेटोज आए, जिसके बेसिस पर मेरा वेट लॉस होना रुक गया। आज की मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेट लॉस प्लेटो होता क्या है, और मैं साथ में एक सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का बनाऊंगा जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने वेट लॉस के प्लेटो पर पहुंचने के बाद उस प्लेटो को किस किस तरीके से ब्रेक किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तनय तुलसानी है। मैं एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक फूड लवर भी हूँ। चलिए आ जाते हैं आज के टॉपिक पर कि वेट लॉस प्लेटो होता क्या है। इसके पहले मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के घर पे सब कुछ ठीक है कि नहीं। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वक्त इतना बुरा चल रहा है कोविड के 2.0 वाले फेज़ में, जहाँ पर सब लोग बहुत डरे हुए हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो आई होप आप लोग सेफ हैं और आप लोगों के घर पर सब लोग सेफ हैं। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर कोविड के टाइम पर मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन थी कि अगर मैंने अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड नहीं किया, वेट लॉस नहीं किया और हेल्दी और फाइबर रिच, प्रोटीन रिच, गुड फैट रिच और कार्बोहाइड्रेट रिच खाना नहीं खाया, जो एक बैलेंस डाइट नहीं बिल्ड करी, तो शायद जब मुझे कोविड हो तो मुझे इस ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लकीली मैं और मेरी पूरी फैमिली इस बार के कोविड से हिट हुए थे, बट लकीली हम लोग रिकवर कर गए। और शायद उसके 2 रीजंस थे, रादर 3 रीजंस थे। एक, भगवान ने हमें बचाए रखा। दूसरा, हमने टाइम से अपने फर्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीन लगवा लिए थे। और तीसरा, हमने अपनी इम्यूनिटी पे लास्ट ईयर से काम करना शुरू कर दिया था। तो शायद ये 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम बचे रहे। आई होप आप लोग भी सेफ हों। चलिए आ जाते हैं फिर से टॉपिक पर, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि प्लेटोज वेट लॉस की जर्नी में होते क्या है। पहला पॉइंट है स्लो मेटाबॉलिज्म। आप जब कंटिन्यूसली वेट लॉस करते हैं और आप एक पर्टिकुलर डाइट को परफॉर्म करते रहते हैं और आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर, चाहे वो कैलोरी डेफिसिट डाइट हो चाहे ऑप्टिमम डाइट हो, और आप शायद साथ में अगर वेट लॉस भी कर रहे हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, तो एक टाइम ऐसा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट कर जाता है उस डाइट के साथ और वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप की बॉडी को एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम को आदत पड़ जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे करके स्लो होना शुरू हो जाता है। उस पर्टिकुलर खाने से इतना ज़्यादा एडजस्ट कर जाता है कि आपकी बॉडी को कोई झटका नहीं मिलता। हम अपनी जब भी वेट लॉस जर्नी डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ या मैं अपने ट्रेनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम लोग ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं कि हमने अपनी बॉडी को झटका नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी बॉडी के डाइट्स को किसी टाइम पर जब वो एक प्लेटो पर पहुंच जाते हैं वेट लॉस में या वेट गेन में, तो वो बॉडी को झटका देना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्लो मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रादर एडजस्ट कर जाता है उस फूड आइटम के साथ जो आप कंटिन्यूसली एक डाइट प्लान में खा रहे हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आपको अपना मेटाबॉलिज्म समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से खाना फास्टर तरीके से डाइजेस्ट हो और क्या क्या आप अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं जिसके बेसिस पर आपका वेट लॉस जर्नी कंटिन्यूड रहे और वो प्लेटो ब्रेक हो। उसका तोड़ ये है कि या तो हमें थोड़ा सा फिर से अपना कैलोरी काउंट कुछ टाइम के लिए और कम करना पड़ेगा, या हमको अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ानी पड़ेंगी ताकि हमारा वेट लॉस फिर से होना शुरू हो। एक्सेलरेट ना हो बट फिर से होना शुरू हो, जो एक प्लेटो पे जाके रुक चुका है। बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है लोगों को, बट ये समझना जरूरी है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, तो आपको थोड़ा सा कैलोरी काउंट कुछ टाइम के लिए कम करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोग्रेसिवली वेट लॉस कंटिन्यूड रहे। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 को मैंने डिफाइन किया है प्रोटीन एंड फाइबर इनटेक के नाम से। इसमें बहुत लोग, और शायद मैंने भी ये गलतियां करी, हम लोग अपनी प्रोटीन की डाइट को बढ़ा देते हैं कुछ टाइम के लिए, हम अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा देते हैं और हमारी पोर्शन साइजेस भी प्रोटीन, जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा पोर्शन साइज ऑफ प्रोटीन भी बढ़ा हुआ होता है। सिमिलर गलती हम फाइबर को कंज्यूम करने में करते हैं, जो भी फाइबर रिच फूड्स हैं। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोटीन हमको फुल फील कराता है
लेकिन हम अगर एक टाइम पर ज्यादा पोर्शन कंज्यूम करेंगे प्रोटीन का, ये सोच के कि हमको अपने पेट को फुल भी रखना है काफी देर के लिए और प्रोटीन वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, तो ये थॉट प्रोसेस गलत है। क्योंकि आप कोई बहुत लंबी टाइम की फास्टिंग नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आपको धीरे धीरे करके खाने को डाइजेस्ट करना है और एक ही बार खाएंगे। रादर वो वाली थ्योरी पर हमको वापस आना है कि हम पोर्शन कंट्रोल खाएं लेकिन इक्वल इंटरवल्स पर खाएं। ये गलती करनी बहुत जने करते हैं, जहां पर वो एक टाइम पर सपोज पोस्ट वर्कआउट अगर आपको 80 से 100 ग्राम पनीर खाना है तो वो सीधा 200 से 250 ग्राम पनीर खाते हैं और उनका वर्कआउट का इंटेंसिटी तो बढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम किया सोच के कि मेरी बॉडी को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरा वर्कआउट बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं करना है, हमको इक्वल इंटरवल्स पर प्रोटीन खाना है और कुछ टाइम के लिए जब आपको प्लेटो ब्रेक करना है, जो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डाइट समझाऊंगा, आपको अपना प्रोटीन इंटेक कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम करना है और आपको अपना फाइबर इनटेक को इक्वल मात्रा पे रखना है ताकि आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो और आपका कैलोरी इनटेक थोड़ा काउंट में रहे। अब क्योंकि फाइबर से आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंप्रूव हो जाता है। अगर आप सपोज बीट रूट का जूस पीते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपका रादर मेटाबॉलिज्म ज्यादा, आपका जो पेट है ज्यादा जल्दी क्लीन होना शुरू हो जाता है। सो आपको बैलेंस करना है फाइबर से भी और फाइबर रिच फूड से भी और प्रोटीन इंटेक से भी, और कुछ टाइम के लिए आपको अपनी कैलोरीज काउंट करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा कैलोरी प्रोटीन के फॉर्म में कम खाना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको ये पॉइंट में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोटीन के इंटेक को एक टाइम पे खाने के टाइम पर एक्सेसिव ना करें। अगर आपने अपना प्रोटीन इंटेक एक्सेसिव कर दिया तो यहां पर आपकी गलती हो जाती है, ये सोच के कि ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करूंगा या करूंगी और मेरा मैं काफी फुल फील करूंगी। ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी पोर्शन कंट्रोलिंग रखनी बहुत जरूरी है। जब आप एक प्लेटो पर पहुंच जाते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है एक्सेसिव और रेगुलर स्ट्रेस। काफी लोग हैं, शायद मेरे साथ भी काफी साल ये हुआ और मैंने अपनी काफी वीडियोस में इस बात को रीआइट्रेट किया है, बार बार इस बारे में बोला है कि अगर आपका स्ट्रेस एक्सेसिव है और रेगुलर है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन आपकी फूड इंटेक को बढ़ाएगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा खाएंगे और आपका खाना टाइमली डाइजेस्ट नहीं होगा। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी गट हेल्थ को इमीडिएटली अफेक्ट करती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर रेगुलरली स्ट्रेस्ड हैं या एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड हैं तो आपको अपने स्ट्रेस पर इक्वल काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपका वेट लॉस एक्सेलरेट होना तो दूर की बात है, प्लेटो पर भी नहीं पहुंचेगा और आपका वेट लॉस आपको नजर ही नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है प्लेटो के साथ साथ कि अगर आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल नहीं करते हैं, आप बार बार पे रेगुलरली स्ट्रेस रहते हैं तो वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन भी कर रहे हैं, प्लेटो हिट कर चुके हैं, लेकिन हफ्ते में 10 दिन में एक बार भी अगर आपका थोड़ा भी अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि इसकी वजह से आपका प्लेटो ब्रेक नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 है अल्कोहल कंजम्पशन। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये एक्सप्लेन किया है और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आप वेट लॉस के स्प्री पर हैं तब आपको अपना अल्कोहल कंजम्पशन नियरली नेक्स्ट टू नील करना पड़ेगा। अल्कोहल में वैसे भी कुछ किसी भी तरीके की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो होती नहीं है, वो सिर्फ एक कैलोरीज के इंटेक को बढ़ाता है। उस टाइम कर लिया जरूरी है, किसी को लगता है कि वो हैप्पी है इसलिए अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, बट अल्कोहल 2 इंपॉर्टेंट तरीके से नुकसान करता है। एक कि वो आपको डिहाइड्रेट करता है, दूसरा आपको अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जनरली टेंडेंसी भूख ज्यादा लगने की हो जाती है, तो आपको ओवर ईट करने की टेंडेंसी अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो जाती है। तो अल्कोहल को कंप्लीटली प्लेटो पर आप पहुंचे या ना पहुंचे, और प्लेटो पर तो जब आप पहुंचेंगे तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप किसी भी तरीके से अल्कोहल कंज्यूम ना करें उस पर्टिकुलर पीरियड में जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। ये पॉइंट 4th पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलेगा कि कहीं पर भी अगर आपका किसी भी तरीके का अल्कोहल इंटेक है उसको रोकना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 है नो और रॉन्ग एक्सरसाइजेस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप एक प्लेटो पे पहुंच चुके हैं तो वो एक्सरसाइज ही इस प्लेटो को ब्रेक करवा सकती है। दूसरा, आप गलत तरीके के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपको जरूरत है HIIT की,
और आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उस टाइम पर जब आपको वेट लॉस करना है, या फिर आप, मेरे साथ एक्चुअली में ये गलतियां हुई हैं, या फिर आप एक्सेसिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बढ़ रहा है और आपका कैलोरी इनटेक भी कम है, जिसकी वजह से वेट लॉस भी नहीं हो रहा, रादर प्लेटो पर पहुंचने की जगह पर आपका वेट गेन होना शुरू हो गया और आप वैसे ही कमजोर साथ में और महसूस कर रहे हैं। सो आपको अपनी प्रोफेशनल हेल्प लेनी यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको कब एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने इंटरवल में करनी है और कितनी इंटेंसिटी के साथ करनी है, और गलत नहीं करनी है। जब आपका वेट लॉस होना रुक जाता है तब आपको ऐसे स्टेज में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अपनी एक्सरसाइजेस के लिए हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। सो ना एक्सरसाइज करना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गलत एक्सरसाइज करना दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और ओवर एक्सरसाइजिंग करना एक थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6 है वाटर रिटेंशन या डिहाइड्रेशन। बॉडी के अंदर काफी सारे कारण की वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकती है या फिर आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। सो आपको पानी का कंजम्पशन मैक्सिमम रखना है, लेकिन ऑप्टिमम भी साथ में रखना है। एक अडल्ट के लिए मिनिमम 3 लीटर पानी पीना ऑप्टिमम है, लेकिन अगर आप 5 से 6 से 7 लीटर पानी पीते हैं तो ऐसा भी होगा कि आप ब्लोटेड फील करें। दूसरा, अगर आपकी एक्सरसाइजेस एक्सेसिव है तो आपको एक्यूरेटली अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को समझते हुए पानी को कंज्यूम करना है। बट अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो 7 लीटर 8 लीटर भी पानी पीना शुरू कर देते हैं और वहां पर उनको ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। और फिर बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पानी नहीं पीते लेकिन उनका डेली एक्टिविटी काफी हाई होता है, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनकी एक्सरसाइजेस इफेक्टिव नहीं होती और वो प्लेटो को हिट करते हैं, उनका प्लेटो का फेज चेंज नहीं होता है वेट लॉस में या वेट गेन में। सो ऑप्टिमम पानी को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि 3 से 4 लीटर पानी कंज्यूम कीजिए। और मैंने एक वीडियो भी बनाई जिसके अंदर मैंने आपको कुछ ड्रिंक्स बताई हैं पानी के साथ की, जो मॉर्निंग और इवनिंग में आप लीजिए। तो 1 लीटर तो पानी आप आधा लीटर, मतलब मॉर्निंग में आधा लीटर सोने से पहले तो आप कंज्यूम करें। उसके अलावा आप 2 से 2.5 लीटर पानी और कंज्यूम करिए। बहुत सारी तरकीबें होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कि आपने 10 मिनट पहले खाने के अगर पानी कंज्यूम कर लिया तो आप अपनी पोर्शन कंट्रोलिंग में आपको हेल्प मिलेगी। बट उसके अलावा आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपना प्लेटो हिट कर रहे हैं तो अपने प्लेटो को ब्रेक करने के लिए आपको मिनिमम 3 से 3.5 लीटर पानी, मैं ज्यादातर 4 लीटर 3 से 4 लीटर रेकमेंड करता हूँ। 4 लीटर एक्चुअली ऑप्टिमम, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटा, कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 7 है चीट डे। मुझे पर्सनली चीट डे का कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। जब आपकी लाइफस्टाइल ही हेल्दी हो गई है तो आप अपने आप से क्या चीट करेंगे। बट बहुत सारे लोग हैं जब वो कंटिन्यूसली वेट लॉस कर रहे होते हैं, उनका पैलेट चेंज नहीं होता। उनको, जैसे मेरे को बटर नान खाना काली दाल के साथ बहुत पसंद है, मेरे को आज भी उसकी टेस्ट आती है, हालांकि मैं उसको अभी कंज्यूम नहीं करता क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी है। तो मैं कोई पर्टिकुलर चीट डे के बारे में किसी को कुछ रेकमेंड नहीं करता, रादर मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता कि आप सुबह से शाम तक अपने आप से ही चीट करें। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा खाने का मन करता है जो हाई, जिसका कैलोरी इंटेक काफी हाई है, और आपने पूरा वीक या पूरा 15 डेज, एक फोर्टनाइट या पूरा 1 मंथ काफी वर्कआउट किया है और अपने आप को काफी कंट्रोल में रखा है, तो आप 1 मील या मैक्सिमम 2 मील्स हफ्ते में ऐसी प्लान कर सकते हैं जहां पर आपको जो आपका मन कहता है उसको कंज्यूम करिए। बट वहां पर भी आपको अपना पोर्शन का साइज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सो आई डू नॉट बिलीव इन चीट डेज, but yes, you can have a lavish meal with 2 or 3 items that you like, maybe once in a week or once in a fortnight or once in a month, only till the fact that you realize that this is not going to stop your weight loss journey. अगर ये आपको बार बार आपके प्लेटो पर हिट कर रहा है तो आपको एक आध मील जो चीट के फॉर्म में आप कंज्यूम करते हैं उसको भी कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 है रॉन्ग डाइट्स। मैंने इस पॉइंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है कि फैट डाइट्स क्या होती हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया पे या वीडियोस में आप देखते होंगे कि बहुत सारे जने एक पर्टिकुलर मोनो डाइट को फॉलो करवाते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज
की ऐसी डाइट्स आती हैं कि वो पूरा दिन ही वाटरमेलन डाइट पर है या लॉन्ग टर्म कीटो डाइट पर है, या कोई एक पर्टिकुलर मोनो खाने को एक ही मील को दिन में 3 बार ही खा रहे हैं और लगातार 1 हफ्ते तक 10 दिन तक ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसे डाइट्स में बिलीव नहीं करता। उसका रीज़न ये कि सस्टेनेबल नहीं है। इसको सस्टेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसी एक मील को खा पाएँ, और आपकी बॉडी को, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इसी वीडियो में बोला था कि आप अपनी बॉडी को झटका नहीं देंगे तो आपका बॉडी एक प्लेटो को हिट करेगा और उसके बाद वो मूव नहीं करेगा, या बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। तो फैट डाइट्स में मैं बिलीव नहीं करता किसी भी तरीके से। सेकेंड चीज ये है, और ये गलती मैंने लगातार की है जब भी मैंने किसी भी तरीके के डाइट को फॉलो किया है, टिल आई अंडरस्टूड कि मेरी गलती क्या थी, वो ये था कि अगर आप हेल्दी खाना कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एक मील में एक मीडियम प्लेट सैलड खानी है, तो आप अपने पोर्शन को बढ़ाकर नहीं खा सकते। अगर आपको लगता है कि आप 2 फुल प्लेट्स भरकर सैलड खाएंगे ताकि आपका पेट भर जाए, उसके बाद आप 1 रोटी खाएंगे, तो आपने अपना पोर्शन कंट्रोल नहीं किया। ये सोच के कि आप हेल्दी खा रहे हैं तो आप कितना भी खा सकते हैं, ये गलत है। आपको अपनी पोर्शन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पोर्शन को नहीं समझते तो और आप ये सोचते हैं कि आप हेल्दी खाए जा रहे हैं, तो आपका प्लेटो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, रादर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी पॉइंट में लगा एक पॉइंट और है, अगर हम कोई भी पैकेज्ड फूड खाते हैं तो ये समझना जरूरी है कि उस पैकेज फूड को आपको पढ़ना है कि उस पर्टिकुलर खाने के अंदर कितनी कैलोरीज हैं और ग्राम वाइज। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 किलो का कोई पैकेट ऑर्डर किया है और उसमें 100 ग्राम में 270 किलो कैलोरीज हैं, तो आप ये नहीं, इसको गलत फहमी में नहीं मानेंगे कि पूरे पैकेट में 270 किलो कैलोरीज हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि आपको उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 100 ग्राम में इतनी कैलोरीज हैं, तो आपको अपने पोर्शन को इस हिसाब से कंट्रोल करके कंज्यूम करना है। अगर आपने उस पैकेट के पीछे सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस को और कितने कैलोरीज उसके अंदर है वो नहीं पढ़ा, तो आप गलती कर सकते हैं। तो ये पॉइंट को समझना प्लेटो के फॉर्म में बहुत ज्यादा जरूरी था। पॉइंट नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने दूसरे वीडियोस में भी बोला है, आज फिर रिआइटरेट करूंगा, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आपका प्लेटो ब्रेक नहीं होगा। जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस फ्री होना है, उतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एक प्रॉपर अनडिस्टर्ब्ड 7 से 8 घंटे की स्लीप है। वेट लॉस भी नहीं होगा और आप प्लेटो को ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे अगर आप मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लेते हैं। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि लैक ऑफ स्लीप से रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा, आपका खाना पचेगा नहीं और आपका खाने का टेंडेंसी भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को एंड करता हूँ। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और मैं बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट जहाँ पर मैं प्लेटो ब्रेकर डाइट जो मैंने फॉलो करी अपने न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस से और अपने फिटनेस एक्सपर्ट्स के एडवाइस से, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि टाइम एंड अगेन जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलता रहे। थैंक यू, शुक्रिया, बाय नाउ।